तो मैं आज सुबह ये चाहता हूं कि आप सब खुदावंद की आवाज सुनो कि खुदावंद मुझे क्या कह रहा है। व्हाट इज लॉर्ड सेइंग टू मी। खुदावंद की आवाज में आपकी भलाई है। किसकी आवाज में? सारे बोलिए, किसकी आवाज में? खुदावंद की आवाज में आपके लिए भलाई है। खुदावंद की आवाज में आपके लिए तरक्की है। खुदावंद की आवाज में आपके लिए शादमानी है। और खुदावंद की आवाज जो पा लेता है उसको जिंदगी का, सुनिए इधर देखिए, उसको जिंदगी गुजारने का मकसद मिल जाता है जो खुदावंद की आवाज सुन लेता है। और अगर हम मेरे साथ अगर आप निकालें खरूज की किताब, उसका 4 बाब है और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, लिखा तब मूसा ने जवाब दिया। सारे बोलिए, तब मूसा ने क्या दिया? खुदावंद से बातें कर रहा है, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। फिर उसने कहा कि इसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से क्या हुआ? सारे बोलिए, मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी क्या कर? दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में क्या हो गई? सारे बोले, क्या हो गई? मेरी तरफ देखिए, क्या हो गई है वो? फिर दोबारा, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा तुझको, सारे बोलिए, क्या दिया है? सारे बोलिए, क्या हुआ? आज हम बड़ी खूबसूरत बातें सीखने वाले हैं खुदावंद के कलाम में से। इस जुमेरात को हमारी एक मीटिंग हो रही थी जिसमें लोग मलेशिया से, इंडिया से, पाकिस्तान से, दुबई से थे और उसमें मैं कलाम शेयर कर रहा था। और जो बात मेरे सामने वहां पर आई, अब इस बात को सुनिएगा गौर से सारे लोग। ये जो लाठी, ये जो मूसा के हाथ में है, ये जब तक मूसा के हाथ में ना, ये
स्टिक है और ये मुर्दा है। जब ये मूसा के हाथ में है उस वक्त ये मुर्दा है। जैसे ही मूसा ने क्या किया है सुनिएगा, जैसे ही मूसा ने उस स्टिक को नीचे फेंका है तो वो सांप बन गई है। ऐसे ही है ना। और कलाम कहता है फिर मूसा ने उठाया और ये फिर स्टिक बन गई। यहां पर जो खुदा मुकाशवा खो रहा है आप सब के लिए भी, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, हम सब के लिए खुदावंद यहां पर जो मुकाशवा खोल रहा है, ये मूसा के हाथ में ये एक बेजान चीज है। जब तक ये मूसा के हाथ में है इसमें मौजज़ा नहीं है। जब तक ये मूसा के हाथ में है, ये जहां पर वो डालेगा ये वहां पर ही रहेगी। लेकिन जैसे ही इसने किया क्या है, खुदावंद के कहने पर, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, कलाम के मुताबिक, जैसे ही इसने खुदा की आवाज को सुना है और खुदावंद ने कहा तेरे हाथ में क्या है, व्हाट इज इन योर हैंड, इसने कहा मेरे हाथ में खुदावंद ये लाठी है। खुदावंद ने कहा अब इसको डाल नीचे, और जैसे ही इसने खुदावंद के कहने पर एक मुर्दा चीज को नीचे डाला है, याद रखिए ये पहले भी नीचे रखता होगा अपनी स्टिक, ये पहले भी नीचे ड्रॉप करता होगा अपनी स्टिक, ये पहले अपनी लाठी उठाता है और फिर पकड़ लेता है। ये जहां पर से पिक कर, जहां पर ये ड्रॉप करता है वहां से ये पिक करता है, यहां पर रखता है वहां से उठाता है। लेकिन जब इसने खुदावंद के कहने पर, खुदा के मंसूबे के तहत, खुदा की आवाज सुनकर जैसे ही इसने मुर्दा चीज को क्या किया है, इसने नीचे किया है, इसके अंदर जिंदगी आ गई है, ये चलना शुरू हो गई है, ये सांप की शक्ल इख्तियार कर रही है। और सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके हाथ में जब तक चीजें हैं ये मुर्दा रहेंगी। जब तक आपके हाथ के अंदर चीजें हैं इनमें जिंदगी नहीं आएगी। जब तक आपके हाथ में चीजें हैं आप चीजों को जिंदगी नहीं दे सकते। आप जितना कमाते हैं उतना ही रहेगा, आप जितना कुछ है आप उतना ही रहेंगे। जैसे ही आप अपने आप को खुदावंद के हाथ में ड्रॉप कर देंगे आप में जिंदगी आ जाएगी और आपके अंदर ऐसी जिंदगी आएगी। ये मुर्दा है। फोन बंद कर लें सब लोग, ये डेड है। चर्च में जब भी कोई आए तो कोशिश किया करें कहना ना पड़े अपना फोन बंद करके आए। लिखा आए दोबारा से पढ़ते हैं, और लिखा है चौथी है दोबारा से पढ़ते हैं। गौर से सुनिए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी दुम, उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में, किसके हाथ में? मूसा के हाथ में। ये क्या है? मूसा के हाथ में ये चीजें हैं और ये मुर्दा चीजें हैं। आपके सुनिएगा, आपके अंदर कोई ऐसा कमाल नहीं
कि आप किसी चीज को जिंदगी दे सकें। हम गुनाहगारों को कलाम सुना सकते हैं, गुनाहगारों को हम जीत नहीं सकते। जीतना गुनाहगारों को यीशु मसीह का काम है। हम बीमार के लिए दुआ कर सकते हैं, शिफा देना खुदावंद का काम है। आप खुदा नहीं है। लेकिन सुनिएगा, ये जो लाठी है ये मुर्दा है। आप में से बहुत से लोग शायद जिंदगी के अंदर कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी कोशिश से भी मुर्दा ही रहेंगे। आप जो हैं आप वही रहेंगे। आप सुनिए, इधर देखिए, आप अपने आप को जिंदा नहीं कर सकते। आप अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकते। आप बच्चे को दूध दे सकते हैं, उसका कद नहीं बढ़ा सकते। आप बच्चे को खुराक दे सकते हैं, उसकी कलर स्कीम नहीं बदल सकते। याद रखिए, गौर से सुनिएगा, सरफराजी, तरक्की, याद रखिए, तरक्की, सरफराजी, कामयाबी, बढ़ना, आगे जाना, खूब आगे जाना, बाप बरकत होना। याद रखिए, आप जब तक अपने हाथ के अंदर हैं आप कुछ भी नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को खुदावंद के हाथ में हाथ डाल दें, याद रखिए, जब आप अपने आप को खुदावंद के हाथ में डाल देंगे, खुदावंद आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इधर गौर से सुनिए, मैं ना खजूरी इतवार की स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। इधर देखिए, मेरी तरफ सारे देखिए। खजूरी इतवार में जो गधा यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, जो गधा यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, वो पता गधा कौन सा था? कलाम में लिखा है कि उसको इस्तेमाल नहीं किया गया था। सारे बोलिए, क्या नहीं किया गया था? सारे बोलिए, उसको लिखा वो किसी के भी इस्तेमाल में नहीं आया था। लेकिन याद रखिए, गौर से सुनिएगा, ये जो गधा यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है, अगर आप लूका की इंजील में पढ़े तो लिखा ये दो रास्तों के दरमियान बांधा हुआ था। अब यार गौर से सुनिए इस बात को, लिखा है कि ये दो रास्तों के दरमियान में बांधा हुआ था, और लिखा है इसको किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया था। अब ये गधा क्या कर रहा है? ये गधा देख रहा है ये रास्ते के अंदर बांधा गया है और ये इस्तेमाल नहीं हुआ गया। यार याद रखिए, रास्ते के अंदर से हर रोज और भी गधे गुजरते होंगे, उनके मालिक उन पर बैठे होंगे, उनके मालिक उनको क्या करते होंगे? उनसे काम लेते होंगे। कलाम में साफ लिखा है कि ये दो रास्तों के दरमियान बांधा हुआ था और ये किसी के इस्तेमाल में नहीं आया था, इसको किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया था। याद रखिए, ये बांधा हुआ था, और बांधे का मतलब यह है कि इसको किसी ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, और ये हर रोज देखता था कि सारे लोग, सारे गधे आ जा रहे हैं, मुझे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं इधर ही बांधा हुआ हूं, मैं इधर ही बांधा हुआ। और कलाम कहता है वहां से, याद रखिए, लोग गुजरते थे, गधे गुजरते थे, और ये अपने दिल में रश करता होगा कि कब मैं इस्तेमाल होऊंगा, कब मुझे भी कोई इस्तेमाल करेगा। और कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ उस शहर के अंदर, उस देहात में जाओ, और एक गधा तुम देखोगे। लूका की इंजील में साफ लिखा हुआ है कि दो रास्तों के दरमियान बांधा होगा और उसको जाकर लेके आना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप स्टिक की मानद, याद रखिए, मुर्दा है, हो सकता है आप गधे की मानद हैं जो बांधा हुआ है
और किसी के काम का नहीं है और इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो उसको किसी ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, वो बड़ा ही याद रखिए बांधा हुआ है और मुश्किल के अंदर है, और वो ये सोचता होगा कि कब मेरी टर्म आएगी, कब मुझे इस्तेमाल किया जाएगा। वो हर रोज देख रहा था कि गधे यहां से उनके मालिक उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं क्यों बांधा हुआ हूं? Why I am tired? लूका की इंजील में साफ लिखा हुआ है कि वो दो रास्तों के दरमियान बांधा हुआ था, और ये भी लिखा हुआ है कि वो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। It was never used, और ये दो रास्तों के दरमियान बांधा हुआ था। इसको दो रास्तों के दरमियान में बांधा हुआ था, और ये गधा किसी के इस्तेमाल में नहीं था। आज सुबह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, याद रखिए, आज सुबह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप बांधे हुए हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि दुश्मन ने हमें बांध दिया है, हम आगे नहीं बढ़ रहे, याद रखिए जब आपकी टर्म आएगी, उन गधों को तो आम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उन गधों को तो आम लोग लेकर घूम रहे थे, क्योंकि ये ट्रैफिक को देखता होगा, हर रोज देखता होगा। याद रखिए जब आप इस्तेमाल नहीं हो रहे, उम्मीद मत छोड़िए कि मुझे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, खुदा मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप वहां पर वफादारी से बांधे रहे, वहां पर जुड़े रहे। होगा क्या कि जिन गधों को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइबल में उनका नाम नहीं है, बाइबल में उनका जिक्र भी नहीं है, बाइबल में उनके बारे में भी नहीं लिखा हुआ। अब जो गधा इस्तेमाल नहीं हुआ और दो रास्तों के दरमियान बांधा हुआ है, उसको खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है, उसका बाइबल में भी जिक्र है। जब आप बांधे हुए हैं, आप खुदावंद का वेट करें। खुदावंद आपको क्या करेगा? आपको कॉल देकर बुलाएगा कि उसको ले गया और मेरे हुजूर पेश करो। When you are tired with the two waves, अगर आप दो रास्तों में बांधे हुए हैं ना, तो मत घबराएं। इस दो रास्तों में बांधने के बाद आपको इंतजार करना है, और जिनको जो इंतजार करते हैं ना, गौर से सुनिए, वॉच दिस, गौर से सुनिए, जो इंतजार करते हैं ना, दो रास्तों में बांधे हुए हैं, होता क्या है कि उनको खुदावंद बुलाता है। ये स्टिक मुर्दा है और ये गधा इस्तेमाल शुदा नहीं है। खुदावंद सुनिएगा, खुदावंद हो सकता है आप लोगों की तरक्की से जल रहे हैं, हो सकता है आप किसी की बरकत से जल रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी की चीज़ों से जल रहे हैं, हो सकता है आप कहते ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ये चीज़ इसके पास क्यों है, ये मेरे पास होनी चाहिए। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, याद रखिए जो चीज़ें लोगों के पास हैं वो शायद चली जाएं, लेकिन जो चीज़ें जिनको आपको जब खुदावंद बुलाकर इस्तेमाल करेगा, आपके ऊपर वो बैठेगा। ये हर रोज़ गधों को देखता होगा कि ये काम कर रहे हैं, मैं क्यों बांधा हुआ हूँ, मुझे क्यों बांधा गया है। याद रखिए, गौर से सुनिए, जब ये बांधा गया है, इसको बांधा क्यों गया है, इसको खुदावंद अपने इस्तेमाल के लिए बांध रहा है। याद रखिए, जब आप अपने आप को मुर्दा समझते हैं, बांधा हुआ समझते हैं, उस वक्त आपको खुदावंद की आवाज की जरूरत है। आपके हालात, मेरी तरफ देखिए, ऑगन बोतल इसको, आपके हालात कोई भी नहीं बदल सकता। नो, आज इस कलाम को चैलेंज लेकर जाएं सारे लोग, और खुदावंद का कलाम सब के लिए है, एक बंदे के लिए नहीं है।
हो सकता है आप उस मुर्दा स्टिक की मानद है, और हो सकता है आप उस गधे की मानद है जो बांधा गया है, और हो सकता है, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, हो सकता है आप उस सिक्के की मानद है। अब सिक्के की वैल्यू तो है, लेकिन सिक्का गुमशुदा है। मैंने क्या बोला? सिक्के की, लेकिन सिक्का कहीं पर भी ले जाओ, सिक्के से कुछ खरीद लोगे। सिक्का कहीं पर भी ले जाओ, सिक्के से कुछ खरीद लोगे, लेकिन सिक्का असल में गुमशुदा है, और सिक्के को झाड़ू की जरूरत है कि इसको ढूंढा जाए। आज बड़े लोग हैं जो कीमती तो हैं लेकिन गुमशुदा हैं। बड़े कीमती तो हैं लेकिन गुमशुदा है। सिक्का, पास्टर माइकल, सिक्के से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। उस दिनार से, उस धर्म से, उस पैसे से कुछ भी खरीद सकते। सिक्का है तो कीमती, लेकिन सिक्के की प्रॉब्लम क्या है कि सिक्का गुम है, और सिक्का जब तक गुम है, यह कितना मर्जी क्यों ना कीमती हो, इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। गुनाहगार इंसान जितना मर्जी कीमती क्यों ना हो, खुदा उसे कभी भी इस्तेमाल में नहीं लाएगा। उसको याद रखिए, रूहुल कुद्दस की कुदरत की जरूरत है, पानी के बपतिस्मे की जरूरत है, नई पैदाइश के तजर्बे की जरूरत है। कितना कीमती है ये, लेकिन ये गुमशुदा है। गुमशुदा, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। गुमशुदा चीजें कितनी मर्जी कीमती क्यों ना हो, वो इस्तेमाल के बगैर है। कितनी मर्जी कीमती क्यों ना हो, लाठी कितनी कीमती है लेकिन बेजान है। गधा कितना प्यारा है लेकिन बांधा हुआ है। सिक्का कितनी आला चीज है लेकिन ये गुमशुदा है। इससे कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन इससे पहले कि ये खरीदने के काबिल बने, इससे पहले कि इससे कोई चीज खरीदी जाए, इसको कोई ढूंढेगा पहले। Someone will find him. सिक्का कितना कीमती है। बच्चे को दे दो, बच्चा भी सिक्के से कुछ ले लेगा, लेकिन कलाम कहता है कि सिक्का गुम था। हो सकता है आप बड़े कीमती हैं, लेकिन आप गुमशुदा हैं, और गुमशुदा से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता। आज सुबह हो सकता है आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन शायद आप गुमशुदा हैं। हां, आप हैं भी, आप हैं भी। यू आर राइट नाउ, यू है द पोटेंशियल। जो आपके पास कुव्वत है, याद रहे, इधर देखिए, जो आपके पास ताकत है, कुव्वत है, वो किसी के पास नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये क्या है कि ये बांधा हुआ है, ये बेजान है, और ये कीमती होकर भी खोया हुआ है। और जो कीमती होकर भी खोए होते हैं, उनको झाड़ू की जरूरत होती है। और सुनिएगा इस बात को,
आपकी कीमत भी उस वक्त ही है जब आपका मालिक आपको पकड़ लेगा। आपकी कीमत उस वक्त है। आप कितने मर्जी कीमती क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के हाथ के नीचे नहीं है, आप इस्तेमाल नहीं होंगे। आपको इस्तेमाल होने के लिए कितने लोग हैं आज यहां पर जो स्टिक की मानद मुर्दा है, गधे की मानद बांधे हुए हैं और सिक्के की मानद कीमती हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे। आप अपनी शारी चालाकी से, अपने तजर्बे से, अपनी शारी चालाकी से आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको खुदावंद की आवाज की जरूरत है। यू नीड अ वर्ड ऑफ गॉड। आप शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन आप गुमशुदा हैं। और इस गुमशुदा सिक्के की मानद बड़े लोग हैं जो वैल्यूएबल है, लेकिन है गुमशुदा। आज सुबह ये कलाम मेरे लिए भी है, ये कलाम आपके लिए भी है। अपने आप को इस कलाम में ढूंढें कि मैं कहां पर हूं। वेयर आई एम। मैं बांधा गया तो नहीं हूं, या मैं सिक्के की मानद तो नहीं हूं, या मैं उस लाठी की मानद तो नहीं हूं। क्या आप बांधे गए तो नहीं है? खुदावंद आपको रिलीज करना चाहता है। खुदावंद आपको आजाद करना चाहता है। खुदावंद आपको रिहा करना चाहता है। और याद रखिए, आप वैल्यूएबल हैं, लेकिन हैं गुमशुदा। आप कीमती हैं, लेकिन है गुमशुदा। और कीमती होकर भी गुमशुदा होना क्या अच्छी बात है? हाँ? सारे बोलिए ना। हाँ, वो बोलिए। होना कीमती होकर गुमशुदा होना अच्छी बात है। हाँ? आज सुबह यहां से ये कलाम लेके जाइए कि मुझे पाखरू की जरूरत है। पाखरू जो है आपको ढूंढ कर आपको नई कीमत दे देगा। आप यूजेबल हो जाएंगे, आप इस्तेमाल होने के लायक हो जाएंगे।